साथ बने रहना शुरू से लेकर अंत तक। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स तुम देख रहे हो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में बिल्कुल पूछे गए हैं, चाहे वो सीएपीएफ का एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, बैंक पीओ हो, एसएससी हो, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में ये सब जो वर्ड्स हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ बिना किसी समय गंवाए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये वेंजफुल का क्या मतलब होता है, सब्जुगेटेड का क्या मतलब होता है, एंटीथेटिकल का क्या मतलब होता है। वेंजफुल, यदि हम वेंजफुल देखें, यहाँ पे देखो वेंजफुल का मतलब होता है, वेंजफुल का मतलब क्या होता है, वेंजफुल का मतलब होता है हिंसक। हिंसक का मतलब क्या होगा, वेंजफुल मतलब हिंसक का मतलब क्या होगा। जैसे मैं बोलूं कि वेंजफुल टॉक यानी हिंसक बात, यानी मार दूंगा, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा वाला जो डायलॉग होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेंजफुल टॉक बोलेंगे, वेंजफुल टॉक। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि बोथ ऑफ देम है ना, बोथ ऑफ देम आर ऑन वेंजफुल टॉक्स। दोनों लोग जो है कि वेंजफुल टॉक्स में पर है, मतलब में है। बोथ ऑफ देम आर ऑन वेंजफुल टॉक्स, इसका ये मतलब हुआ कि दोनों लोग जो हैं वो वेंजफुल टॉक्स कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे से जो है कि वेंजफुल यानी हिंसक बातें कर रहे हैं, यानी बोथ ऑफ देम आर ऑन वेंजफुल टॉक्स। जो लोग, दोनों लोग हैं, बोथ ऑफ देम आर ऑन वेंजफुल टॉक्स, यानी एक दूसरे से कैसी बातें कर रहे हैं, वेंजफुल टॉक्स कर रहे हैं। अगर एक बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, तो दूसरा भी बोल रहा है कि मैं तुम्हें गाड़ दूंगा, मार दूंगा, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। तो बोथ ऑफ देम आर ऑन वेंजफुल टॉक्स, यानी दोनों जो है कि वेंजफुल बातें कर रहे हैं, हिंसक बातें कर रहे हैं। यानी वेंजफुल का मतलब हो गया फुल ऑफ क्या, फुल ऑफ एंगर, फुल ऑफ वायलेंस, जो भी चीजें तुम कह सकते हो, है ना। गुस्सा की बात हो गया, है ना, वायलेंस की बात हो गया, तो ये जो चीजें हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब है सब्जुगेटेड। सब्जुगेटेड का क्या मतलब होता है, इसको जरा समझो। सब्जुगेटेड अगर हम बोलते हैं तो सब्जुगेटेड का मतलब होता है अधीन होना, किसी को किसी के अधीन। ठीक है ना, सब्जुगेटेड, इसको क्या है, सब्जुगेटेड, SUBJU, सब्जुगेटेड, JUGATED, सब्जुगेटेड। सब्जुगेटेड का क्या मतलब हुआ, अधीन। जैसे देखो हम बोले वी हैव बिकम, देखो बहुत सुंदर वाक्य मैं लिख रहा हूं, वी हैव बिकम सब्जुगेटेड टू टेक्नोलॉजी। हम लोग अधीन हो गए हैं, टेक्नोलॉजी के गुलाम हो गए हैं, यानी गुलाम भी तुम इसको कह सकते हो। सुनो, यहाँ पे कोई चीज का अधीन हो जाना। वी हैव बिकम, हम लोग क्या हो गए हैं, बन गए हैं। वी हैव बिकम सब्जुगेटेड टू टेक्नोलॉजी, हम लोग टेक्नोलॉजी के अधीन हो गए हैं, हम लोग गुलाम हो गए हैं। Actually, we use such sentences or not in Hindi? We use, right? Why we use? क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं? क्योंकि ये सही है कि we have become subjugated to technology. We have become subjugated to technology. हम लोग जो है कि subjugated हो गए हैं टेक्नोलॉजी के, मतलब तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के हम लोग गुलाम बन गए हैं। ठीक है, हम कोई भी जिसके भी गुलाम, जिसके अधीन हो गए हैं, टू के बाद उसकी अंग्रेजी हमें देना है। तो मैंने तुम्हें वेंजफुल पढ़ाया, सब्जुगेटेड पढ़ाया, अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं एंटीथेटिकल। ये कौन सा वर्ड है, ये एंटीथेटिकल है। इस एंटीथेटिकल का मतलब क्या होता है, इस चीज को तुमको मैं सिखा रहा हूं, एंटीथेटिकल, इसको समझो। एंटीथेटिकल का मतलब क्या होता है, एंटीथेटिकल का मतलब होता है ऑपोजिट, यानी विपरीत, है ना। एंटीथेटिकल, कोई चीज किसी चीज के विपरीत है। जैसे हम बोले दिस डिसीजन इज, देखो ऐसे बोलो, दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, देखो यहां पर दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार की यह जो निर्णय है, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इज antithetical to the constitution। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, क्या मैंने लिखा, ये अलग वर्ड है, ये इसको ये अलग चीज है।
ठीक है ना। मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे, दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इज एंटीथेटिकल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट का जो यह निर्णय है वो एंटीथेटिकल टू कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत है, कॉन्स्टिट्यूशन के विरोधी है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑपोजिट है। दिस डिसीजन, ओके, दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इज एंटीथेटिकल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है? एंटीथेटिकल टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो कॉपी कलम निकाल करके इसको एकदम बिल्कुल नोट करते जाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटीथेटिकल हो गया प्लेसिड। ये प्लेसिड का मतलब क्या होता है? तुम लोगों ने सुना होगा प्लेसिड वर्ड, पहले भी सुना होगा क्योंकि ये आमून एग्जाम्स वगैरह में पूछ देता है ना। तो क्या होता है? प्लेसिड का मतलब शांत होता है ना। प्लेसिड का मतलब शांत होता है, प्लेसिड। जैसे या he seems to be placid, वह शांत मालूम होता है, ओके। but in reality but indeed लिखो, but indeed reality तो तुम लोग जानते हो, but indeed he is rowdy। देखो मैंने क्या लिखा, he seems to be placid, वह शांत मालूम होता है। सिंग मतलब मालूम होना, लगना। तो he seems to be placid but indeed he is rowdy, लेकिन वो वास्तव में जो है कि वो राउडी है। राउडी तो समझते हो ना, राउडी का ट्रॉफी देखा होगा ना, तो वो राउडी है। तो he seems to be placid but indeed का मतलब होता है हकीकत में। इस सब चीज को सीखो, रियलिटी जिसको हम कहते हैं। he is rowdy, he seems to be placid, वो शांत दिखता है, शांत मालूम होता है, लेकिन but indeed he is rowdy, वो राउडी है। तुम indeed को तुम ऐसे भी लिख सकते हो but he is indeed rowdy, लेकिन वो हकीकत में जो है कि बड़ा ही बदमाश है। राउडी का भी मतलब क्या? राउडी का मतलब होता है वही मार दूंगा फाड़ दूंगा वाला, यानी राउडी का मतलब हिंसक। राउडी का मतलब एकदम मतलब किसी से वो न दबने वाला व्यक्ति को हम राउडी कहते हैं। वो बहुत ही क्लैमरस होता है। क्लैमरस का मतलब वो बहुत ही कोलाहलपूर्ण होता है, वो बहुत ही मतलब आई मीन ही कैन नॉट बी प्लेसिड, राइट, ही कैन नॉट बी पीसफुल, राइट, वो पीसफुल नहीं हो सकता है। तो राउडी, तो he seems to be placid but indeed he is rowdy, लेकिन वो राउडी है, राउडी है ना। राउडी स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, कुछ राउडी स्टूडेंट्स होते हैं, वो मतलब वो बड़े बदमाश होते हैं भाई, वो बड़ा चिदम पोदम मतलब दंगा करते रहते हैं, है ना। दंगा इन द सेंस की लड़ाई झगड़ा, है ना। अब आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ये रिसाउंडिंग है, RESOUNDING, रिसाउंडिंग। कुछ लोग इसको रिसाउंडिंग भी पढ़ते हैं, रिसाउंडिंग, ये रिसाउंडिंग है। रिसाउंडिंग का मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना। रिसाउंडिंग, रिसाउंडिंग जैसे मैं बोलूं तुम्हें, रिसाउंडिंग के साथ क्या क्या वर्ड हो सकता है, जैसे रिसाउंडिंग विक्ट्री हो गया, है ना, रिसाउंडिंग सक्सेस हो गया, है ना, रिसाउंडिंग सक्सेस विक्ट्री, ये उनके लिए आता है ना। रिसाउंडिंग मतलब बड़ा, यानी इसको हम ग्रैंड कहते हैं, ग्रैंड, है ना, ग्रैंड जिसको हम कहते हैं, ग्रैंड, है ना, बड़ा। जैसे आई congratulate you on your resounding success, ओके। रिसाउंडिंग विक्ट्री, ना विक्ट्री लिखता हूं, सक्सेस तुम सभी लोग जानते हो। विक्ट्री, विक्ट्री माने जीत। मैं तुम्हारे जीत पे तुम्हें बधाई देता हूं। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर रिसाउंडिंग विक्ट्री, यानी बड़े जीत, शानदार जीत, शानदार जिसको हम कहते हैं बहुत बड़ी, शानदार जिसको हम कहते हैं रिसाउंडिंग, है ना। रिसाउंडिंग जीत पे मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हें मैं बधाई देता हूं। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर रिसाउंडिंग विक्ट्री, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? या रिसाउंडिंग, रिसाउंडिंग है ना, रिसाउंडिंग विक्ट्री, इट्स अ रिसाउंडिंग सक्सेस, या इट्स अ रिसाउंडिंग सक्सेस, इट्स अ रिसाउंडिंग विक्ट्री। तो इस चीज को समझो, रिसाउंडिंग माने बड़ा। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर रिसाउंडिंग विक्ट्री। तो आपने ये 5 वर्ड सीखा। अब इसको देखो, फार्सिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा हुआ वर्ड है, ठीक है। जब तुम लोग इसको देखोगे कहीं ना कहीं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है, और मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया कि ये जितने भी वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फार्सिकल, फार्सिकल का मतलब क्या होता है? फार्सिकल का मतलब होता है हास्यास्पद। फार्सिकल का मतलब क्या होता है?
फार्सिकल, फार्सिकल है ना। फार्सिकल का मतलब क्या होता है? फार्सिकल का मतलब होता है हास्यास्पद, जिसको हम कहते हैं रिडिकुलस, या जिसको हम कहते हैं हास्यास्पद, रिडिकुलस और रिडिकुलस दोनों कहते हैं। तो फार्सिकल माने हास्यास्पद, ठीक है। मैं कहूं या पाकिस्तान क्लेम और कश्मीर है ना इज फार्सिकल, यानी पाकिस्तान क्लेम ऑन कश्मीर, यानी पाकिस्तान का जो कश्मीर पे दावा है वो हास्यास्पद है, माने हंसने योग्य, फार्सिकल है ना। फार्सिकल माने हास्यास्पद, ठीक है ना। हास्य यानी जहां जहां तुम रिडिकुलस का यूज करते हो वहां वहां पे तुम फार्सिकल का यूज करोगे, हास्यास्पद। समझ में आ रहा है? पाकिस्तान क्लेम का मतलब क्या होता है? दावा। ऑन कश्मीर इज फार्सिकल, वो हास्यास्पद है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब है डिसग्रंटेड। डिसग्रंटेड का मतलब होता है असंतुष्ट। डिसग्रंटेड का मतलब क्या होता है? असंतुष्ट। ये असंतुष्ट का मतलब पहले समझो तुम लोग। असंतुष्ट जो जिसके अंदर संतोष नहीं हो, द पर्सन हु इज हैविंग नो कंटेंटमेंट, जिनके पास जो है कि संतोष नहीं हो, उनको हम कहते हैं डिसग्रंटेड। डिसग्रंटेड है ना। जैसे हम बोले कि असंतुष्ट, disgruntled or disgruntled old man। एक असंतुष्ट बुजुर्ग व्यक्ति ने और disgruntled old man है ना, ओल्ड मैन or disgruntled old man started abusing a disgruntled old man started abusing officials। एक असंतुष्ट बूढ़े व्यक्ति ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने, ऑफिशियल्स माने ऑफिसर को कहते हैं, ऑफिसरों को जो है कि गाली देना शुरू कर दिया। यानी एक असंतुष्ट व्यक्ति ने ऑफिसरों को गाली देना शुरू कर दिया। A disgruntled old man started abusing officials। ओके, असंतुष्ट, जैसे ऐसे तुम कह सकते हो कि या my parents, एक सेंटेंस और मैं तुमको पढ़ा दे रहा हूं, इस पे थोड़ा सा समझना तुम लोग, है ना। ऐसे लिखो, my parents, है ना, my parents always remain, है ना, disgruntled with my result। यानी जो मेरे पेरेंट्स हैं वो क्या होते हैं? disgruntled। my parents always remain disgruntled with my result। वो हमेशा मेरे मतलब रिजल्ट से जो है कि असंतुष्ट रहते हैं। रिमेन माने रहना, ये सब चीजों को ऐसे सीखो तुम। टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा हंगामे करने वाला, बहुत ज्यादा शोर शराबा करने वाला, है ना, बहुत ही हिंसक, इसको भी हिंसक के रूप में, जो काबू में ना रहे। देखो ये सब वर्ड को सीखो। टर्ब्यूलेंट, जैसे हम बोले टर्ब्यूलेंट, इस चीज को समझो। टर्ब्यूलेंट का मतलब क्या होता है? हंगामेदार। जहां पूरा मतलब शोरगुल, मतलब टर्ब्यूलेंट है ना, शोरगुल, अशांत, टर्ब्यूलेंट, अशांत, जहां हिंसक, कभी कभी हिंसक,
the mob turned so turbulent. The mob turned so turbulent, seeing the cops. यानी पुलिस को देखकर, ठीक है, the mob turned so turbulent. mob माने भीड़, turn so turbulent, यानी जो मॉब है, भीड़ जो है कि वो क्या हो गई, हंगामेदार हो गई, अशांत हो गई, हिंसक हो गई। कैसे हिंसक हो गई? seeing the cops, है ना, the mob turned so turbulent seeing the cops, या यहाँ पे तुम after seeing the cops भी लिख सकते हो, after seeing the cops, after seeing the cops, यानी कॉप का मतलब पुलिस ऑफिसर को कॉप कहते हैं, पुलिस को। तो द मॉब टर्न सो टर्ब्यूलेंट आफ्टर सीइंग द कॉप्स, यानी कॉप्स को देख करके मॉब क्या हो गई? टर्ब्यूलेंट हो गई। टर्ब्यूलेंट मतलब बहुत ज्यादा अशांत हो गई, हिंसक हो गई, और उसको क्या कहते हैं, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अनियंत्रित जिसको हम कहते हैं, अनियंत्रित। देखो अनकंट्रोल्ड, देखो मैं बोल रहा हूं, लिखते जाना, अनकंट्रोल्ड। अब है एम्बिटर्ड। एम्बिटर्ड का मतलब होता है, एम्बिटर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, सीखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसको एकदम मतलब मैं कैसे तुम्हें बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्बिटर्ड। एम्बिटर्ड, एम्बिटर्ड का मतलब होता है कड़वाहट भरा हुआ, कड़वाहट भरा हुआ, यानी जिसको हम कहते हैं कि फुल ऑफ बिटरनेस, द पर्सन हु इज हैविंग फुल ऑफ बिटरनेस। अगर हम पर्सन के साथ इस वर्ड का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब हुआ कि उसके पास बहुत ज्यादा बिटरनेस है, द पर्सन इज हैविंग बिटरनेस, और अ पर्सन हु इज फुल ऑफ बिटरनेस, जिनके पास बिटरनेस ज्यादा है, ठीक है, यानी कड़वाहट भरा हुआ, है ना, जैसे एम्बिटर्ड, है ना, एम्बिटर्ड हम बता रहे हैं, सेंटेंस को बता रहे हैं, एम्बिटर्ड, ठीक है, इस चीज को समझो। An embittered, है ना, an embittered woman, एक कड़वाहट से भरा हुआ औरत, यानी उसको क्या कहते हैं, कड़वाहट से भरा हुआ औरत, यानी an embittered woman, है ना, killed her husband, वो जो है कि अपने हस्बैंड को जो है कि उसने किल कर दिया। किसने? एन एम्बिटर्ड, एम्बिटर्ड मींस कड़वाहट से भरा हुआ, ठीक है, एन एम्बिटर्ड वुमेन किल्ड हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को क्या किया, उसने किल कर दिया, उन्होंने जान से मार दिया। एन एम्बिटर्ड वुमेन, एम्बिटर्ड का मतलब क्या हुआ, कड़वाहट से भरा हुआ, यानी जिसमें ज्यादा करो तो एम्बिटर्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बिटर्ड कहेंगे, ठीक है। एम्बिटर्ड हो गया। ग्रीजली, ये ग्रीजली है, ग्रीजली का मतलब भयानक होता है, जैसे ग्रीजली मर्डर, ग्रीजली, देखो यहां ग्रीजली क्राइम, ग्रीजली, ग्रीजली का मतलब भयानक, बड़ा भयानक, विभत्स, विभत्स, अब देखो ना, विभत्स पता नहीं ये सही हिंदी में लिखा हुआ है कि नहीं, विभत्स, विभत्स, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा भयंकर, जिसको हम कहते हैं भयंकर, भयंकर। अब देख लेना आप हिंदी में ये विभत्स सही है या गलत, वो देख लेना तुम लोग, लेकिन भयंकर और भयानक समझ में आ रहा है ना, इस चीज को समझना, जिसको हम डिस्पिकेबल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्पिकेबल कहते हैं, ठीक है। अब जरा सुनो, ग्रीजली, हम अगर यदि मैं ये बोलूं, इट वाज a grisly, it was a grisly murder, नृशंस जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं नृशंस हत्या, तो it was a grisly murder, यह कैसा मर्डर था, यह एक भयानक मर्डर था, विभत्स मर्डर था, भयंकर मर्डर था, है ना। I was surprised to see such a grisly
grizzly. I was surprised to see such a grizzly. I was surprised to see such a grisly accident. दुर्घटना मतलब I was surprised to see such a grisly accident. बहुत ही भयानक एक्सीडेंट मतलब I was surprised, मैं आश्चर्यचकित था to see such a grisly accident. तो ये देखा तुम लोगों ने 10 मैंने वोकैबुलरीज तुम्हें पढ़ाए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे शेयर करना, लाइक करना। देखो एक्चुअली अगर तुम बिल्कुल स्प्रेड करते हो एजुकेशन तो रिटर्निंग में तुम्हें भी एजुकेशन मिलता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है? इससे हम लोग उत्साहित होते हैं। ये और बात है कि 15 मिनट का वीडियो 20 मिनट का वीडियो होता है तो ये 15-20 मिनट का वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तुम 15 मिनट में उसे देखते हो और हम लोग को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना। थैंक यू।